नेम को ओवरराइड करना चाहें, उसकी डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड करना चाहें, तो उस सिनेरियो में आप हैंड ऑफ का इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन के जरिए हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना के आप हैंड ऑफ करवा सकते हैं। ऐसे ही था, यस और नो? भाई जो भी बाहर हैं अब आ जाए, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, मैं टॉपिक की तरफ ऑलरेडी जा चुका हूँ। ठीक है, बैठ जाए, जल्दी जल्दी बैठ जाए प्लीज। जो भी लोग खड़े हैं बैठ जाए। इस हैंड ऑफ के फंक्शन की नीड पड़ती है और उसके जरिए हम काम कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज नहीं देखी थी, कुछ हमने आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ दिया था, जिसे मैंने कहा था कि मैं उन्हें जो आगे की क्लासेस आएंगी उसमें बताऊंगा, तो आगे की क्लास है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने एक हैंड ऑफ करवाया, सबसे पहले मैं काम करता हूँ और मैं एक अदर कोड कर ही लेता हूँ हैंड ऑफ का। यार बल्कि चलो यार कर लेते, नहीं टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा काम खुद से करूं। यहाँ मेरे पास कितने एजेंट हैं? सारे के सारे अब व्यक्ति बोले, ये बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कितने एजेंट हैं? 2 एजेंट है। ठीक है, कितने एजेंट है? 2। कितने एजेंट है? कितने एजेंट है? ख्याल आपने डॉक्टर के पास जाना है आंखों के। अच्छा सही, चेयर होता सही, ठीक है, आपकी गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी है और किसी गलती नहीं। अब खामोश हो जाए। ठीक है, मजाक हो गया, ब्रेक भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब दोबारा आए इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, सबसे पहले मैं पास करता हूँ ट्राइज एजेंट। ठीक है, दूसरा मेरा है इनपुट, जो मैंने कौन कौन से एजेंट है, एक है बिलिंग एजेंट है, रिफंड एजेंट। आई वांट इंफॉर्मेशन अबाउट माय बिलिंग। ठीक है, या रिफंड भी बोल देता है, आई वांट टू रिफंड माय लैपटॉप परचेज yesterday कर देता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, हैंड ऑफ के अंदर और कुछ हमें पास करना है, रन कॉन्फ़िग और ये कॉन्फ़िग। अब देखें यहाँ पर जरा कोड को, हमने 2 एजेंट बनाए कि बिलिंग एजेंट के हमारे पास रिफंड एजेंट, दोनों स्पेशलाइज एजेंट हैं, और उनको जो हमारे पास हैंड ऑफ करने वाला एजेंट है वो है ट्राइज एजेंट। क्या नाम है उसका? ट्राइज एजेंट। ठीक है, अब हमारे पास हैंड ऑफ का एक अदर पैरामीटर है जिसके अंदर 2 एजेंट है। पहला एजेंट हमने उसका नाम पास कर दिया, दूसरे को हमने हैंड ऑफ के अंदर हमने उसे पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे वर्ड किया, तो सबसे पहले क्या कह रहा है? एजेंट। क्या कह रहा है ये? एजेंट। एजेंट को हमने इक्वल टू कर दिया रिफंड एजेंट, और यहाँ पर जो एजेंट है वो एक अदर पोजिशनल आर्गुमेंट है। क्या है? सब बोले क्या है ये? पोजिशनल आर्गुमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एजेंट ना भी दूं तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी हमारे पास की वैल्यू पेयर में आएंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट है। क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है तो ये कहाँ गया? तो यहीं पर है। ये आपने जब इसे देखा तो यहाँ पर क्या हुआ? पूरे गए, पूरे गए। क्या नजर आ रहा है सबको? ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि हमने पहला जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो है एजेंट। क्या है? एजेंट। इसके बाद दूसरा इन्होंने स्टैरिक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टैरिक। तो आप जब भी कोड के अंदर ये चीज देखें तो आप समझ जाएं कि इस स्टैरिक की बहुत बड़ी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। इस स्टैरिक से पहले आपके जितने भी आर्गुमेंट होंगे वो सब पोजिशनल आर्गुमेंट है। क्या होंगे? पोजिशनल आर्गुमेंट।
और इस स्टेरिक के बाद जितने भी आपके आर्गुमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट। समझ आया कि जब भी आप होवर करेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास आर्गुमेंट्स, ये पोजिशनल है, कितने पोजिशनल है, कितने कीवर्ड आर्गुमेंट है, सारे पोजिशनल है, सारे कीवर्ड है, वो सब आपको मालूम हो जाएगा। टूल नेम ओवरराइड हमें पता है क्या कर सकता है, कोई मसले वाली बात इसमें। टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड वही पता है हमें। हम आते हैं सीधा इनपुट फिल्टर की तरफ, बल्कि इससे पहले हमारे पास एक और चीज है, वो मैं लगाता हूं, ऑन हैंड ऑफ। क्या है, ऑन हैंड ऑफ। पहले से पहले डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं कि ये ऑन हैंड ऑफ है क्या। ठीक है, हमने यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी, तीन इसके आर्गुमेंट पढ़ लिए थे। अब आते हैं चौथे की तरफ। ये कह रहा है ऑन हैंड ऑफ, ये कह रहा है कि भाई ऑन हैंड ऑफ जो है एक अदद कॉलबैक फंक्शन है। क्या है, कॉलबैक फंक्शन। मतलब ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसमें एक अदद फंक्शन जाएगा। क्या जाएगा, फंक्शन। वो कॉलबैक फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, जब भी आपका हैंड ऑफ इन्वोक होता है। मतलब जब आपका एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करता है, उस वक्त आपका ये हैंड ऑफ का जो फंक्शन होता है वो कॉल हो जाता है। क्लियर है, समझ आया। ठीक है, आगे लिखा है यूजफुल फॉर सिंपल लाइकिंग ऑफ सम डेटा फैचिंग, सब कुछ जो बता रहे हैं। कोई भी चीज अगर आपको करनी हो तो कर लेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक अदद ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन बना लेते हैं। मैं बताऊं एसिंग ऑन हैंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, कोई मसले वाली बात। मैंने इसको पास कर दिया। अब हमारे पास लॉजिक क्या बनी कि जब हमारे पास ट्रायल एजेंट रिफंड एजेंट को हैंड ऑफ करेगा, उस सिनेरियो में हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो किसी को नोटिफिकेशन सेंड करवा सकते हैं, कोई एक्सटर्नल काम अगर आप करवाना चाहें तो इस फंक्शन के अंदर करवा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, क्या ये चल जाएगा, जल्दी चला के देखते हैं। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। मैंने अभी दूसरी फाइल बनाई है, इसका नाम है एजेंट हैंड ऑफ, जो भी रन एजेंट और हैंड ऑफ रखा है मैंने, हैंड ऑफ हैंड ऑफ डॉट पी वाई। कितने लोग कह रहे चल जाएगा, सपोर्ट। कितने लोग कह रहे चल जाएगा, कितने लोग कह रहे नहीं चलेगा, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, इनको भरोसा ही नहीं अपने आप, बोले जब हम कहते हैं चल जाएगा तो नहीं चलता। हमने इसमें कोई मिस्टेक की है, इसने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन बना है हैंड ऑफ वाला। ठीक है, ये हमने बना के पास कर दिया। ये कह रहा है ये जब एग्जीक्यूट होगा जब आपका हैंड ऑफ अकर होगा, मतलब आपका हैंड ऑफ कॉल होगा। तो इस केस में हमें कोई मसला है, चल जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा। बड़े चालाक लोग हैं, लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए, या तो हाँ या तो ना। तो एक टीम डिसाइड करें, ये दोनों टीम की तरफ ना जाए। ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलने वाले कहाँ हैं जी, क्यों नहीं चलेगा जी, कोड ये रहा, क्यों नहीं चलेगा, क्या मसला है इसमें। क्या कहेंगे, आवाज नहीं आ रही। यहाँ ये कह रही है इसको कॉल करते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी फंक्शन पास किए हमने उसे कॉल करवाया था। कॉल करवाने का मकसद ये, यहीं पे ये कॉल हो जाएगा। हम इसे ऐसा रेफरेंस पास करते हैं। क्या पास करते हैं, अगर रेफरेंस पास करते हैं। ये कॉल कौन करता है, एसडीके कॉल करता है। कौन कॉल करता है, एसडीके। हम सिर्फ उसे फंक्शन पास करते हैं, वो उसे कॉल करता है। ये तो मसला नहीं है। आगे कोई मसला है, ये कहीं पूरा कोड में देखा है, मैं जांच पड़ताल करके फिर बताऊँ। इतना टाइम नहीं है, हाँ या ना। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, कौन दे नहीं चलने वाला जी, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा। चलो भाई, चलने वाले ज्यादा हैं। 1 2 3, और ये चला नहीं चला, लेट्स सी, नहीं चला।
क्या कह रहा है ये? एरर आप लोग पढ़ के बताएंगे मुझे। एरर पढ़ो, एक साथ पढ़ो, सब एक साथ पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? ऑन हैंड ऑफ मस्ट टेक वन आर्गुमेंट। क्या कह रहा है? आपका ये जो ऑन हैंड ऑफ फंक्शन है, इसके पास एक अदर आर्गुमेंट जरूर होना चाहिए। हमने जब पढ़ा, और वो आर्गुमेंट कौन सा है? कॉन्टेक्स्ट का। वो क्या कह रहा है कि जब आपने फंक्शन बनाना है, इसका एक पैरामीटर, क्योंकि वहां आर्गुमेंट होगा, यहाँ जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो उसका क्या कहलाएगा? पैरामीटर। वो कह रहा है कि जब आपने ये फंक्शन बनाया, इतनी जहमत आपने कर ली, तो एक जहमत और करनी है, और वो रिक्वायर्ड है। वो ये है कि जब भी आपका ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन बनेगा, उसके अंदर एक पैरामीटर जरूर होना चाहिए, और वो होता है कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर। क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर। क्लियर है? ठीक है, मैंने ऐसे चलाया। अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? अपने पर भरोसा तो रखो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? देखो कितने सारे एंजल हो गए। चला जाए, देखते हैं। भरोसा रखा करो भाई अपने आप। चला? चला? हमने रिजल्ट को प्रिंट नहीं करवाया, इसके लिए रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन हमारा हैंड ऑफ चल गया। और अब एक काम करते हैं, हम रिजल्ट को भी प्रिंट करवा देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्या कॉन्सेप्ट था? समझ आ गया ना? तो क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ये था कि ये बता रहा है कि ये आपका ऑन हैंड ऑफ का एक आर्गुमेंट होता है। इसमें आप एक अदद फंक्शन पास कर सकते हो। ये जब एग्जीक्यूट होगा, ये जब रन होगा, जब आपका एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करेगा। क्लियर है? जैसे ही आपका हैंड ऑफ अकर होगा, ये कॉल बैक फंक्शन चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। कहते हैं कुछ डेटा आपको फैच करवाना हो, आप कोई ऐसा काम करवाना चाहें। अच्छा, एक बात बताएं, हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, ठीक है? अगर मुझे इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर अपडेट करवाना, मैं करवा सकता हूँ भाई। कॉन्टेक्स्ट हमने क्या कहा था? पाइथन का एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट पास करवा सकते हैं। अब वो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जहां भी जाएगा तो हम उसे अपडेट कर सकते होंगे। यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को अपडेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरा हैंड ऑफ अकर हुआ, और हैंड ऑफ जैसे ही मेरा हो, मैं अपने कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवाना चाह रहा हूँ। मेरा समझ लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर के वो पाइथन का ऑब्जेक्ट है, उसमें एक प्रॉपर्टी है एजेंट की। ठीक है, मैंने उस एजेंट की प्रॉपर्टी को सिंपल स्ट्रिंग है, उसको मैंने अपडेट करवा दिया। या कोई भी आपका कॉन्टेक्स्ट का डेटा जिसे आप यहाँ पर अपडेट करवाना चाहें, करवा सकते हैं। क्लियर है? समझ आया? इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरा हैंड ऑफ हो, एक यूजर को एक नोटिफिकेशन चली जाए कि आपका हैंड ऑफ अकर हुआ है, या कोई भी चीज चली जाए। यहाँ मैंने अभी सिंपल प्रिंट करवाया, प्रिंट के जरिए मैं नोटिफिकेशन भी सेंड करवा सकता था, मैं कुछ और काम भी करवा सकता था। लेकिन कॉन्सेप्ट इसका सिंपल ये है कि जब भी आपका हैंड ऑफ अकर होगा, ये फंक्शन, ये आर्गुमेंट अगर आपने ऑन हैंड ऑफ का पास किया है, तो इसमें जो फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बाइट फॉर नन होता है, इसका मतलब कोई फंक्शन नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इसे पास करवाएं तो चल जाएगा। कोई मसला? समझ आ गया जी? एजेंट के अंदर नहीं, नहीं, ये अलग चीज है। ये हैंड ऑफ के, जब हमारे पास हैंड ऑफ अकर हो रहा है, उसका एक फंक्शन कोड हो रहा है सिंपल। इसका एजेंट को इसमें बीच में मत घुसा गया, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतने एजेंट हमने पढ़ा, एजेंट टेस्ट टूल पढ़ा, सब कुछ कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज, इनपुट टाइप। क्या कह रहा है ये? इनपुट टाइप। ये कह रहा है द टाइप ऑफ द इनपुट एक्सपेक्टेड बाय द हैंड ऑफ, और आगे कह रहा है ऑप्शनल। क्या है ये? नीचे आगे देखते हैं। हैंड ऑफ इनपुट्स। ये कह रहा है कि इन सर्टेन सिचुएशन यू वांट द एलएम टू प्रोवाइड सम डेटा व्हेन इट कॉल्स अ हैंड ऑफ। यहाँ ऊपर हमने क्या पढ़ा? जरा दोबारा जाते हैं, हम क्योंकि गजनी है भूल जाते हैं, तो यहाँ हम दोबारा जाते हैं। कह रहे हैं दिस इज यूजफुल फॉर थिंग्स लाइक किकिंग ऑफ सम डेटा फैचिंग। अगर आप हैंड ऑफ के जरिए कोई डेटा फैच भी करवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जब मेरा हैंड ऑफ हो, उस दौरान मेरा एलएम कोई डेटा फैच करके लाए, कुछ एक्सटर्नल डेटा लेकर आए,
तो वो काम भी आप ऑन हैंड ऑफ में करवा सकते हो। और वो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन बनाते हो, यहाँ पर पहला आपका जो पैरामीटर होता है कॉन्टेक्स्ट का होता है, दूसरा आपका होता है इनपुट डेटा। क्या होता है? इनपुट डेटा। जब आपका हैंड ऑफ अकर होगा, आप अगर ये चाहते हो कि आपका जो एजेंट है, आपका जो एजेंट है वो कुछ डेटा आपको प्रोवाइड करे, कुछ डेटा प्रोवाइड करे, उस सिनेरियो में आप ये हमारे पास एक अदर दूसरे हमारे पास आर्गुमेंट है इनपुट टाइप। क्या होता है? इनपुट टाइप। आपने ऑन हैंड ऑफ के बाद इनपुट टाइप को पास करना है और उस टाइप के अंदर जो आपने क्लास पास की, जो टाइप पास किए, वही टाइप का डेटा आपके पास हैंड ऑफ में आएगा। हमने स्ट्रक्चर आउटपुट पढ़ा था, आया ना? स्ट्रक्चर आउटपुट कॉन्सेप्ट क्या था? हम उसे, ठीक है मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। स्ट्रक्चर आउटपुट का कॉन्सेप्ट ये था कि बाय डिफॉल्ट एलएम स्ट्रिंग जनरेट करता है। आप अगर चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा आपका एलएम जनरेट करे तो आप उसे आउटपुट टाइप देके बता देते हैं। सिमिलरली ये चाह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हैंड ऑफ जब अकर हो, उस दौरान जो आपका फंक्शन है इसमें कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं एलएलएम से, तो आपने एक और अलग आर्गुमेंट इसमें पास करना है इनपुट टाइप का। और उसमें जैसे आपने स्ट्रक्चर आउटपुट में क्लास पास की थी, सिमिलरली यहाँ पे आपको एक क्लास बना के एक स्ट्रक्चर बना के पास करना है। तो मैं वही काम अभी करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जाऊंगा ऊपर और यहाँ मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ रिफंड डेटा। क्या बना रहा हूँ? रिफंड डेटा। इसको मैं किससे इनहेरिट करूंगा? बेस मॉडल से। ठीक है, यहाँ मैं जाऊंगा और इसमें मैं एक लिख देता हूँ रीजन। क्या लिख देता हूँ? रीजन। और मैं यहाँ पर इसकी टाइप करता हूँ str। और अब मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पर मैं एक अदर इनपुट टाइप का आर्गुमेंट पास करूंगा। इनपुट टाइप सब बोले क्या होती है? इनपुट टाइप। मैंने इसको पास किया, यहाँ पर क्लास पास कर दी। काम हो गया हमारा? काम हो गया ना? चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? जी, चल जाएगा। टाइप मैंने दे दी, कोई मसला होगा? चलो देखते हैं। वन टू थ्री, क्या एरर आया? क्या कह रहा है ये? सब पढ़ो। ऑन हैंड ऑफ मस्ट टेक टू आर्गुमेंट्स। पहले कितना आर्गुमेंट मांग रहा था? वन। कौन सा? कॉन्टेक्स्ट का। अब क्या कह रहा है? टू आर्गुमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इनपुट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक अदर और आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया इनपुट टाइप का। तो जब आप यहाँ पर इनपुट टाइप को पास करेंगे तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ ऑन हैंड ऑफ के अंदर एक और पैरामीटर जरूर लगाएं। उसमें आप इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पर इनपुट डेटा कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने इनपुट नाम रखा, इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। क्यों होगी भाई? अभी मैंने बताया कि जब मैंने इसे इनपुट टाइप में क्लास दी है तो एलएम अब क्या जनरेट करेगा? इस टाइप का डेटा जनरेट करेगा। सिमिलरली इसका आंसर क्या आना चाहिए? टाइप इसकी रिफंड डेटा। मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर देता हूँ। वेट, अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? चला के देखते हैं। ये कह रहे हैं भाई कि आप रीजन प्रोवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने रीजन यहाँ लिखा है लेकिन हमने प्रोवाइड नहीं किया। तो हमें काम करते हैं, हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। cause it is not working well। ठीक है, रीजन नहीं प्रोवाइड कर दिया। अब देखें,
क्या हुआ, हमने हैंड ऑफ जब किया उसने एजेंट को, उस वक्त हमारे एजेंट ने एक एक्सटर्नल डेटा हमें जनरेट करवा के दे दिया। वो क्या था कि हमने एक क्लास बनाई थी रिफंड डेटा की, जिसके अंदर एक अदद प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, रीजन। क्या होगी, रीजन। यहाँ समरी भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने सिर्फ रीजन लिखा, रीजन लिखा और मैंने उसे पास कर दिया इनपुट टाइप करने। किसने पास कर दिया, इनपुट टाइप का एक आर्गुमेंट है और उसके अंदर मैंने इसे पास कर दिया। अब क्योंकि जब मैंने इसे पास किया तो जब मेरा हैंड ऑफ अकर होगा उस वक्त मेरा एजेंट जो डेटा जनरेट करेगा उसकी टाइप क्या होगी, रिफंड डेटा। उसके अंदर क्या आ रहा है, रिफंड डेटा के अंदर इन रीजन का एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। तो जब मैंने हैंड ऑफ चलाया तो उस दौरान मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहला पैरामीटर है उसका कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है मेरे पास इनपुट। क्या है, इनपुट। और जो इनपुट जनरेट होगा उसकी टाइप क्या होगी, सब बोले क्या होगी, रिफंड डेटा। तो मैंने यहाँ पर जो चीज देखी वो क्या है, रीजन इक्वल टू रिफंड डेटा। क्या है, रीजन इक्वल टू रिफंड डेटा। समझ आया। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसे कर सकता हूँ इनपुट डॉट रीजन, ठीक है। मैंने इसे इनपुट डॉट रीजन किया और मैंने यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट किया। इसने हैंड ऑफ अब चलाया और यहाँ पर सबसे पहले इसने हैंड ऑफ अकर किया विद लैपटॉप इज नॉट वर्किंग वेल, क्योंकि मेरा रीजन क्या था, लैपटॉप इज नॉट वर्किंग वेल। क्लियर हुआ ये, समझ आया। अब मेरा एक सवाल है, इतना सवाल है कि अगर मैं यहाँ पर ऑन हैंड ऑफ को यहाँ पर बंद कर देता हूँ, डिसेबल कर दिया, मैंने इसको कमिट कर दिया और मैंने सिंपल इनपुट टाइप को पास की है, इस सिनेरियो में क्या होगा, दिमाग लगाओ, क्या होगा, टाइप ले लेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं टाइप ले लेगा। कितने लोग इनकी बात से एग्री करते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई टाइप ले लेगा और सही चल जाएगा। कितने लोग इनकी एग्री बात कर रहे हैं बात से, एक, यार एक ही सिर्फ इंस्टॉल के बाद से जी, वहां से इनपुट, वो तो अब फंक्शन चल ही नहीं रहा, तो अब वो तो तय हो गया ना, वो तो अब काम का ही नहीं है। क्या मेरा फ्लो सही चलेगा, कितने लोग मना कर रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा। इस अवाम का क्या, चल आगे देखते हैं क्या हुआ, क्या एरर आया, एरर पढ़ो, सब पढ़ेंगे, क्या कह रहा है ये, सब पढ़ो, क्या कहेंगे, ऑन हैंड ऑफ मस्ट बी कॉलेबल। इसका मतलब ये है कि आप इनपुट टाइप का आर्गुमेंट ऑन हैंड ऑफ के बगैर पास कर ही नहीं सकते। अगर आप पास करेंगे तो इसके लिए आपको ऑन हैंड ऑफ भी पास करना पड़ेगा। क्लियर है जी, क्या करते थे, टूल कॉल, वो टूल कॉलिंग की बात नहीं हो रही, वो एग्जीक्यूट कब हो रहा है वो देखो, कॉन्सेप्ट समझा करो, चीजों को मिक्स करोगे तो कब परेशान हो जाओगे। एजेंट एस टूल में हम लोग एजेंट को टूल इस्तेमाल कर रहे थे, ऑन हैंड ऑफ हमें कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा। ऑन हैंड ऑफ, देखें एक चीज ध्यान में रहे, ये जो हमारे पास ऑन हैंड ऑफ है, ये हमारे जो एजेंट का जो एक्चुअल जो आउटपुट है हमारे पास, उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करेगा। ये एक अलग काम चल रहा है, ये सेपरेट काम चल रहा है, इसका हमारा मेन आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर है, ये एजेंट के आउटपुट को अपडेट नहीं कर रहा, ये सिंपल आपका जो ऑन हैंड ऑफ जब एग्जीक्यूट होगा जब आपका हैंड ऑफ करवा, इसमें आप कुछ भी काम करवा सकते हो। चाहे तो आप एक डेटा जनरेट करवा के उसको कॉन्टेक्स्ट में सेव करवा सकते हो, आपका असाइनमेंट यही है। मैंने आपको जब ये बताया कि यहाँ आप कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवा सकते हो, अब आपका असाइनमेंट ये है, आपने एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है, उसको रनर के जरिए पास करना है और यहाँ पर ऑन हैंड ऑफ में डेटा जनरेट करवा के उस कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवाना है। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट। आगे बढ़ते हैं,
जी रिपीट कर दें शुभ भाई क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पर आते रिपीट हैं, कर दें। जी जी जी, क्या करें, मैं टास्क आपको भेज दूंगा, फिलहाल टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है जी। गार्डियन, फिलहाल गार्डियन को भूल जाए, गार्डियन की तरफ ना जाए, कंफ्यूज हो जाएगी। मैं अभी आपका जवाब इसलिए दूंगा, गार्डियंस का आउटपुट इनपुट से क्या ताल्लुक, वो अलग चीज है, उससे कंफ्यूज ना हो। वो गार्डियन के अंदर क्या, नहीं वो कॉन्सेप्ट अलग है, गार्डियन को दोबारा पढ़िएगा। वो फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस रिटर्न करता है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी है उसका, इससे क्या ताल्लुक है, तो हैंड ऑफ के दरमियान हम ऐसे डेटा जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चीजों को बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होती है, लेकिन चीजों को अलग अलग रखें, सबका मकसद जो है उसको डिफाइन करें, उसको ध्यान में रखें। हैंड ऑन हैंड ऑफ का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि जब आपका हैंड ऑफ अकर हो रहा है उस दौरान आपने कुछ काम करवाना है तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाता है। फंक्शन का मतलब एक नौकर होता है, नौकर से आप एक काम करवा सकते हैं, आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेन जो हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसको अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, समझे, आगे बढ़ते हैं। इनपुट फिल्टर, ये बड़ी काम की चीज है। अच्छा सब इंपॉर्टेंट, 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर ये कवर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसे मिस कर दिया कल को एग्जाम में कुछ मसला हुआ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। सबने देखा, एग्जाम की बात है, सबने देखा, बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट फिल्टर, हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर का। वो क्या कर रहा था हमारे पास कि एजेंट इस टूल के अंदर जब टूल का आउटपुट आ रहा था, क्या आ रहा था, टूल का आउटपुट आ रहा था, तो एलएन के पास जाने से पहले उसको मॉडिफाई कर रहा था। क्लियर है। हमने जब हैंड ऑफ पढ़ा था, हैंड ऑफ में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम हैंड ऑफ करते हैं तो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे एजेंट को ट्रांसफर हो जाती है, ऐसे ही, समझ आया, ऐसे ही है, आया ना, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, जब हम लोग एक एजेंट से दूसरे एजेंट को हैंड ओवर करते हैं तो हमारे पास एक होती है इनपुट हिस्ट्री, क्या होती है, पूरी एक हिस्ट्री हमारे पास मेंटेन हो रही होती है, वो सारी की सारी हिस्ट्री भी हम उस नए एजेंट को पास करते हैं, क्या करते हैं, लाइक मेरे पास एक टास्क आया, अभी मेरी और आपकी इंटरेक्शन चल रही है, क्या चल रही है, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हमारी एक पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। अब मेरे पास एक टास्क आया जो कि सर अमजद के पास, सर अमजद के लिए, ठीक है, सर अमजद के लिए। अब मैंने अगर सर अमजद को हैंड ओवर किया, मैंने सर अमजद को हैंड ओवर किया, तो मैं ना सिर्फ उस क्वेरी को हैंड ओवर करूंगा बल्कि सर अमजद को जो मेरी पूरी हिस्ट्री है वो भी सर को साथ दूंगा, ताकि सर के पास पूरी हिस्ट्री मेंटेन रहे। ये क्लियर हुआ, ठीक है। हैंड ओवर, हैंड ऑफ में ये होता है। अब ये क्या कर रहा है, व्हेन हैंड ओवर अकर्स is as though the new agent takes over the conversation, वो सारी जो कन्वर्सेशन मेंटेन हो रही थी वो किसके पास पर चले जाती है, न्यू एजेंट के पास। जो कन्वर्सेशन आपकी चल रही है वो आप किसके पास जाएगी, न्यू एजेंट के पास। अब वो क्या कह रहा है कि जब वो न्यू एजेंट के पास जाएगी तो भाई उस न्यू एजेंट के पास आपकी पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री होगी, वो सब कन्वर्सेशन को देख सकता है, सारी कन्वर्सेशन को देख सकता है। अगर वो कह रहा है इफ यू वांट टू चेंज दिस, अगर आप ये चाह रहे हो कि आप नहीं चाह रहे कि वो जो मेरे पास न्यू एजेंट है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन जाए, तो आपके पास एक अलग और आर्गुमेंट है इनपुट फिल्टर का, क्या है, इनपुट फिल्टर का। ये भी एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन के तहत आप अपने कस्टम फंक्शन बना के उस जो आपके पास हिस्ट्री कन्वर्सेशन जा रही है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर सपोज आपके पास दो एजेंट है, एक है फाइनेंशियल एजेंट, सब दो रहे, क्या है, फाइनेंशियल एजेंट, एक है कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ठीक है। आप अपने फाइनेंशियल एजेंट से अपनी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स ले रहे हैं, उससे कोऑर्डिनेशन करके उससे बातचीत कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो गई, कन्वर्सेशन मेंटेन हो गई, क्लियर है। उसमें आपकी सैलरी भी आ सकती है, आपकी फाइनेंशियल डेटा, सारी इंपॉर्टेंट सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके बाद आपका ऐसा कोई काम है जो है कस्टमर सपोर्ट एजेंट से, उस फ्लो में आप चले जाते हैं कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास, आपका ट्रायल एजेंट है आपको हैंड ओवर कर देता है कस्टमर सपोर्ट एजेंट को। अब मुझे ये बताएं कि जब आप कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास जाएंगे, इससे पहले आप बात कर रहे थे फाइनेंशियल एजेंट से, तो आपका जो फाइनेंशियल डेटा सारा होगा वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री में मेंटेन होगा,
सारा कन्वर्सेशन मेंटेन होगा बाय डिफॉल्ट। अब जब आप कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास जाएंगे, वो सारा का सारा डेटा किसके पास चले जाएगा? कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास। क्या उसे उस डेटा की नीड है? हाँ या ना? नहीं है उसे उस डेटा की नीड, और वो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर वहां से कहीं लीक हो गया तो, किसी और ने कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ कर लिया तो, उस सिनेरियो में हमें क्या करना होगा कि हमें वो जो हिस्ट्री जा रही है, वो जो कन्वर्सेशन जा रही है, उसको मॉडिफाई करना होगा। उसमें से जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको एक्सट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सबको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक नई कन्वर्सेशन बनानी होगी, फिल्टर्ड कन्वर्सेशन बनानी होगी। फिल्ट्रेशन का आप सबको पता है क्या होता है? कि कुछ चीजें फिल्टर करके स्पेसिफिक चीजों को आगे भेजना। सिमिलरली हम फिल्ट्रेशन करेंगे और एक नई हिस्ट्री, एक नई कन्वर्सेशन बना के उसे पास कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसे आएंगे, तो इन्होंने हमारी हेल्प के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन बना के दिया। क्या बना के दिए? बिल्ट इन फंक्शन। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अभी फिलहाल के मैंने ऑन हैंड ऑफ वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रायल एजेंट के पास जल्दी से ये टूल भी बना लेता हूँ। ठीक है। टूल का काम क्या है? वेदर को डेटा लेकर जाना। 5 मिनट आपके हैं और कोशिश करेंगे 5 मिनट में हो जाए। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहा हूँ, और मजेदार है। ठीक है। मैं सबको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, सिंपल कुछ भी नहीं है, फंक्शन टूल है। अभी मैं इनपुट फिल्टर नहीं लगा रहा, अभी मैं इनपुट फिल्टर नहीं लगा रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो टूल था, इस टूल को मैंने ट्रायल एजेंट को पास कर दिया। मैंने इस टूल को, सब बोलो क्या कर दो? ट्रायल एजेंट को मैंने पास कर दिया। मैंने कहा टूल्स इक्वल टू फेच वेदर। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्वेरी को थोड़ा चेंज कर दिया। मैं पहले कर रहा हूँ आई वॉन्ट टू गेट वेदर अपडेट्स इन कराची। ठीक है। या पहले करता हूँ व्हाट इज वेदर इन कराची। ठीक है। मेरे पास अब जो मैंने इनपुट किया उसके अंदर दो क्वेरी थी। कितनी क्वेरी है? दो। सब बोले कितनी क्वेरी है? दो। पहला ये पूछ रहा है कि भाई कराची में वेदर क्या है, और दूसरा वो कह रहा है कि मुझे अपना लैपटॉप रिफंड करना है। कितनी क्वेरी हो गई? दो। तो फ्लो क्या बनेगा? सबसे पहले मेरी क्वेरी है किसके पास जाएगी? ट्रायल एजेंट के पास। वो ये देखेगा कि भाई ये तो पहली जो क्वेरी है, व्हाट इज द वेदर इन कराची, ये किसके हवाले से? वेदर के हवाले से। तो क्या उसके पास वेदर के लिए कोई टूल मौजूद है? आया ना? मौजूद है। तो क्या वो उस टूल को कॉल करेगा? ठीक है। इसके बाद वो देखेगा कि रिफंड की क्वेरी आ रही है, तो क्या उसके पास हैंड ऑफ के लिए कोई रिफंड एजेंट मौजूद है? तो क्या कर देगा वो? रिफंड कर देगा। तो अभी मैंने ये देखा, अभी आपको मैंने बताया कि जब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जब काम चलता है, तो जब एक एजेंट से इंस्ट्रक्शन हुई, हमने एजेंट से बात किया, उसने बदल डेटा बता दिया, कन्वर्सेशन महफूज हो गई। इसके बाद जब हैंड ऑफ हुआ तो वो दूसरे एजेंट के पास चले गया, और कन्वर्सेशन जो हमारी पूरी हुई तो किसके पास चली जाएगी? नए एजेंट के पास। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमारे पास नया एजेंट हमें रिस्पॉन्स देगा तो उसके पास वेदर का डेटा भी होगा। हाँ या ना? ठीक है। अब चलाते हैं इसे, और मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पर वेदर का रिजल्ट आया तो मतलब हमारी बात सही साबित हुई। क्या आया? रिजल्ट में क्या आया? वेदर इन कराची इज सनी। इसके बाद क्या आया? आई अंडरस्टैंड यू वांट टू रिफंड योर लैपटॉप बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग वेल। ये रिफंड एजेंट जवाब दे रहा है। पूरा जवाब रिफंड एजेंट ही दे रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पास कन्वर्सेशन हिस्ट्री मौजूद थी। क्या थी? कन्वर्सेशन हिस्ट्री मौजूद थी, तो उसके पास वेदर का डेटा भी आ गया। सही है? समझ आया? अब हमें क्या करना है कि हमें ये वेदर का डेटा उसके पास नहीं भिजवाना। वेदर का डेटा उसके पास नहीं भिजवाना। इस सिनेरियो में मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? इनपुट फिल्टर। और यहाँ इन्होंने हमें एक अदर बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड किया। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम एजेंट्स डॉट एक्सटेंशंस इंपोर्ट
क्या था, टूल फिल्टर का नाम था, हैंड ऑफ फिल्टर्स, ठीक है, हैंड ऑफ फिल्टर्स। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ इससे मैंने पेस्ट किया, और इसके अंदर मेरे पास एक अदद मेथड है। क्या है? इस इंस्टेंस के अंदर मेरे पास एक अदद मेथड है, रिमूव ऑल टूल्स का। क्या है? सब बोले क्या है? रिमूव ऑल टूल्स का। अब ये कह क्या रहा है? फिल्टर आउट ऑल टूल आइटम्स, फिल्टर आउट ऑल टूल आइटम फाइल सर्च, वेब सर्च एंड फंक्शन कॉल्स प्लस आउटपुट। मतलब समझ आया? ये क्या करेगा, आपकी जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री है उसके अंदर जितने भी जो आपके टूल के आउटपुट हैं, टूल के कॉल्स और आउटपुट हैं, सबको रिमूव कर देगा। तो जो मैंने मेरे कन्वर्सेशन हिस्ट्री में टूल कॉल हुआ था, उसका आउटपुट आया था, वो अब हट जाएगा। तो मुझे ये बताएं, अब जो न्यू कन्वर्सेशन हिस्ट्री मिलेगी नए एजेंट को, उसमें टूल कॉल और उसका आउटपुट नहीं होगा। तो क्या अब मेरा एजेंट जो है रिफंड वाला वेदर की अपडेट मुझे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। चलाएं इसे, ठीक है, बल्कि मैं ऐसे ऐसे ही चला रहा हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस नजर आए। क्या हुआ? मिसिंग, रिमूव, अच्छा सही। इससे हमें कॉल नहीं करना, ठीक है ना। पहले में क्या आ रहा है देख लें, सब रिजल्ट आ रहा था वेदर का, और उसके बाद रिफंड का भी आ रहा था। अब देखते हैं वेदर का रिजल्ट आता है नहीं आता। चल जा, साबुन बड़ा स्लो है। अच्छा जी, इसने इतना बड़ा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन हमारे जो काम की चीज़ है वो देखते हैं। हाँ जी, आई कैन हेल्प यू विद दैट। सबसे पहले आता है कराची का वेदर। क्या है? कराची का वेदर। क्या जवाब दिया इसने? आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन। पहले जवाब दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि जो हमारे पास कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो पूरी मेंटेन हुई थी, वो एज इट इज नए एजेंट के पास जा रही थी, वो एज इट इज नए एजेंट के पास जा रहे थे। फिर हमने एक अदर इनपुट फिल्टर इंप्लीमेंट कर दिया। हमने उसके अंदर एक फंक्शन लगाया रिमूव ऑल टूल का, और उसने क्या किया, वो जितने भी हमारे टूल कॉल्स और उसका आउटपुट थे सबको रिमूव कर दिया। अब जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री जाएगी हमारे पास रिफंड एजेंट के पास, उसमें ना ही कोई टूल कॉल होगा, ना ही टूल कॉल का आउटपुट होगा। तो उसे वेदर का डेटा नहीं मिलेगा, वेदर का डेटा नहीं मिलेगा, तो वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है।